अहमद समझ गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम समझ गए। लव यू टू महेश परदेशी। अच्छा महेश परदेशी सुधर जा रे बेटवा, किसको तुम लव यू बोल रहे हो? मतलब तुम्हारे मतलब हमको लगता है मनुष्य होने पे हमको लगता है तुम्हारे जीवन में और कुछ बचा नहीं है। हाँ, अगर यही मान लो कि कहीं घर परिवार में तुम्हारे चाचा की बिटिया या मौसी की बिटिया देख रही हो जिसको तुम लव यू बोल रहे हो और बाद में पता चला अरे ये तो हमारा भाई है, तो जरा शर्म किया करो कि जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ लो। ये जो लव यू है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी समझदार हो। अधजल गगरी छलकत थोड़ा होने पर भी अधिक का दिखावा होना, ये क्लासरूम नहीं है कि किसी को लव यू बोल दोगे। पता चला जो महिमा ज्योति ये सब जो बोलते हो ना, और पता चला यही तुम्हारी चाचा की बिटिया निकली और कहीं गलती से तुम्हारी ही बहन पढ़ रही हो और ये तुम्हारा लव यू वो सुन ले, तो कम से कम इतना तो शर्म किया करो कि तुम अरे हम मर गए हैं, हमको आई लव यू बोलो। क्या भाई वाला प्रेम मर गया है? हमको बोलो अतुल सर आई लव यू, हमको अच्छा लगता है, कम से कम मेरा बच्चा इस विद्यार्थी अपने भाई को प्यार करता है। अगर तुम्हारे तो इसीलिए कहते हैं कि पालना और परवरिश करने में फर्क होता है। जानवरों को पाला जाता है और बच्चों की परवरिश होती है। अगर क्लास चल रही है तो सोचो कि यहाँ पे हम क्या आंसर देते, क्या सही हो जाए। ये लव यू के बाद केवल पान की ठेलियां लगाओ, फिर बोलोगे आप 5 के जोड़ा 5 के जोड़ा 5 के जोड़ा, आओ भैया छाटो बिनो, यही में जीवन पूरा चला जाएगा तुम्हारा। फिर बोलेंगे समय से पहले भाग्य से ज्यादा, आज के समय में नौकरी कहाँ रखी है भैया, अपना बिजनेस है। खींच के 2 कंटाब मारे कान के नीचे और कहते भाग यहाँ से, औकात नहीं है नौकरी लेने की। अब बातें कर रहा है कि समाज में नौकरी कहाँ है। यही लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, वही बात में बोलेंगे आ भैया 5 के 2 5 के 2 5 के 2, आओ छाटो बिनो। ये यही करेंगे। फिर बाद में बोलेंगे भाई हम तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम मक्कार थे, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो दुनिया में बोलते फिरते हैं ना लोग, अरे वो कहाँ नौकरी है भैया, आज के समय में नौकरी पाना बहुत कठिन है। मार के कान के नीचे थोपड़ा बिगाड़ दूंगा अगर दोबारा इससे कोई बोल दिया तो। औकात रखो कि तुमको नौकरी मिलेगी, तुम्ही को मिलेगी, लेकिन उतनी जिद रखो। मारपीट हो जाए मारने के लिए तो कितनी खतरनाक जिद रखते हो कि जहां चौराहे में पा जाऊंगा गिरा के मारूंगा। इतनी जिद कभी पढ़ाई में रख लो, अगर ना नौकरी मिल जाए तो गुलामी करूंगा जिंदगी भर तुम्हारी। जिसकी भाव घुटने तक जाती है उसे अजान बाहु कहते हैं, जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, उन बेवकूफों से बच के रहो जो ये कहते हैं यार आजकल समाज में नौकरी कहां है। अगर जिंदगी भर यही तुम्हारा चलेगा भैया छठों पे रहो 5 के 2 5 के 2 5 के 2 ले जाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद ये नहीं हुआ और नीचे तबके में गिर गए तो बस लोहा टीन कबड़ वाले सीसी बोतल वाले यही सब चलेगा ही तुम्हारा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। मान लेना मेरी बात। जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। जितनी चादर है उतना पैर मत फैलाओ, पूरा पैर फैलाओ। जब पैर में ठंडी लगेगी, मच्छर लगेगा, तब तुम नई चादर के लिए नया तरकीब सोचोगे, कुछ नया अच्छा बेहतर करने की सोचोगे। जिंदगी में अच्छा इंसान बनना मैं हमेशा बोलता हूं। कभी जिंदगी में नहीं सोचना ये मेरे लिए नहीं बनी। जिंदगी में एक वैकेंसी निकलेगी वो मेरे लिए निकलेगी, मैं गारंटी लेता हूं वो मेरे लिए निकलेगी। अपने अंदर जज्बा रखो कि जिंदगी में सब कुछ पाओगे। ये जो समाज के चंद बेवकूफों के चक्कर में फंसे हो ना, इसलिए तुम्हारा जीवन बर्बाद है। नहीं सर हमसे नहीं होता, सर हम नहीं करेंगे, सर हम क्या बताएं। अबे तुम ही करोगे मेरे भाई, हमको विश्वास है तुम पे। लेकिन हमेशा याद रखना ये जाहिलों से बच के रहना। अब जरा देखो निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह होगा अगर हम बोले तो। सत्य धन आग्रह होगा तो सत्याग्रह हो जाएगा। क्या ये बात सही है? सत्य धन आग्रह सत्याग्रह होता है जो दीर्घ संधि कहलाती है। मैं आपको एक बात हमेशा बता दूं, ये सब सिलेक्शन इतना महंगा नहीं होता। लेकिन तुम लोग कहते हैं ना कि दुनिया के कहने पे आ जाते हो कि यार यहां पढ़ने वालों को तो नौकरी मिल नहीं रही, तुमको कहां से मिलेगी। ऐसे घुमा के मारो, एक झापड़ के भागो यहां से, नहीं जरूरत है तुम्हारी हमको। जब तुम अच्छा नहीं सिखा सकते तो बुरा सिखाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब जरा देखो, अगर हमने बोला कि वे वाक्यांश के लिए